गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मैं हूं विकास यादव। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो दोस्तों, आज अपन कोस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कोस्टिंग। कौन सा टॉपिक अपना? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सर, ये वही टॉपिक है ना जो हमारे इंडेक्स के अंदर तो है लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। बेटा ऐसे कैसे? क्योंकि दोस्तों, सर हम जब इसको याद करते हैं तो फॉर्मूले याद करते हैं तो कंसेप्ट भूल जाते हैं, और कंसेप्ट याद करते हैं तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो बेटा अपन विद एग्जांपल इसको समझेंगे कि फॉर्मूले कैसे लर्न करें एंड आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर रहे। तो आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉस्ट से, कि कॉस्ट क्या होती है, कि कॉस्ट क्या होती है। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्कर है। इस मार्कर को बनाने में मटेरियल कितना लगा, इस मार्कर को बनाने में लेबर कितना लगा, इसको बनाने में ओवरहेड कितने लगे, ये सब मिला के ही क्या होती है? कॉस्ट। ठीक है सर। फिर कोस्टिंग क्या होती है? कोस्टिंग, तो जो ये कॉस्ट लगी इसको बनाने में, इस मार्कर को बनाने में जो भी कॉस्ट आई, इसको जो भी मेथड यूज करते हैं अपन, इसकी जो भी मेथड यूज करेंगे इसकी कोस्टिंग निकालने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? कोस्टिंग। जो भी मेथड यूज करेंगे इसकी कॉस्ट निकालने के लिए उसको बोलेंगे अपन कोस्टिंग। ठीक है सर। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? तो जो भी ट्रांजेक्शन हुए इसके अंदर, इसको प्रॉपर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स फॉलो करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही अपनी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। अब अपन चलते हैं कि कॉस्ट के एलिमेंट कितने होते हैं, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो अपन चलते हैं कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है। तो अपन कॉस्ट को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अपना हो गया मटेरियल कॉस्ट, दूसरा अपना हो गया लेबर कॉस्ट, तीसरा अपना हो गया अदर एक्सपेंसेस। जो भी अदर बचते हैं उनको अपन लेंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अब इनको अपन फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर और डिवाइड करते हैं। जैसे मटेरियल हुआ, इसको अपन कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंसेस को कैसे ले लेंगे? 2 पार्ट में। पहला कौन सा हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों। अब अपन ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला के अपन बोलेंगे ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ओवरहेड। तो ये क्या हो गया अपना? ओवरहेड। ठीक है सर। तो इस ओवरहेड को अपन फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर और डिवाइड करते हैं। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई इसकी? पहली हो गई प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? जब अपन इस मार्कर को फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं तो जो फैक्ट्री लेवल के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे इसको बनाने के लिए मशीनरी में पावर यूज की गई, इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई, तो उसका प्रोडक्शन ओवरहेड का एग्जांपल हुआ। क्या हुआ? पावर। ठीक है। दूसरा हो गया अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये क्या होता है? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री में काम चलेगा, ठीक है, पर इसको मैनेज कोई तो करेगा। जैसे मैनेजर्स हो गए, उसके लिए अपन को एक ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, उस स्टाफ को देने के लिए सैलरी चाहिए। तो इसके अंदर अपन ले सकते हैं ऑफिस रेंट का एग्जांपल। क्या हुआ? ऑफिस रेंट का एग्जांपल। थर्ड कौन सा हुआ? थर्ड हुआ
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? मानो अपन ने मार्कर बना के तैयार कर लिया, तो इसको अपन को क्या घर में ही रखना है, इसको फैक्ट्री के अंदर ही पड़े रखना है? ना, इसको अपन को मार्केट में सेल आउट भी करना है। इसके लिए अपन को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, अपन को प्रमोशन करना पड़ेगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस होता है वो आएगा अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसको अपन ले सकते हैं एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का। यहां तक क्लियर है? तो इसको एक बार उतार लो, फिर अपन देखते हैं कि अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या चीज, ये अपन क्यों देखते हैं। तो अपन इसमें आगे चलते हैं। एक बार उतार लो आप। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। अपन देखते हैं कि कोई भी काम करने से पहले अपन उसके बारे में सोचते हैं कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, जब ये बन के तैयार हो जाएगा इसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए अपन को कितने रुपए मिलेंगे। तो ये अपन इसकी सेलिंग प्राइस सब कुछ अपन पहले से डिसाइड करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बजट। मतलब जो काम करने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन पहले ही कर लेना, उसको अपन बोलेंगे बजट। तो देखते हैं अपन, जैसे मार्कर बनाने के लिए अपन ने काम स्टार्ट किया तो उसके लिए अपन एक बजट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बजट। तो अपन बजट देखेंगे। बजट में अपन ने देखा कि अपन ने 100 यूनिट प्रोड्यूस की। कितनी की? यूनिट 100। मतलब इस मार्कर की 100 यूनिट अपन बनाएंगे। उसको बेचेंगे कितने में? उसको अपन सेल करेंगे सपोज दैट 80,000 में, 80,000 रुपए में। ठीक है। इसको बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है? मटेरियल की कॉस्ट सपोज दैट 10,000 आती है। ठीक है। लेबर की कितनी कॉस्ट आती है? तो लेबर की अपन देखेंगे सपोज दैट लेबर की कॉस्ट आई इसके अंदर 20,000 की। ठीक है। अब इसको बनाने में अदर ओवरहेड कितने लगे, जो भी अदर एक्सपेंसेज है वो कितने लगे। तो अपन ओवरहेड लेते हैं, सपोज दैट ओवरहेड अपन ने ले लिया 30,000 का। ठीक है। तो अपनी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? तो अपनी इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 60,000, 60,000 रुपए। मतलब इन 100 यूनिट को बनाने के लिए अपनी टोटल कॉस्ट आई 60,000 और अपन इसको सेल कर रहे हैं 80,000 में। तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ? अपना प्रॉफिट हुआ 20,000 का। कितना हुआ? 20,000 का। ठीक है। ये अपन ने एक बजट बनाया, लेकिन जरूरी नहीं ना कि एक्चुअल में ही वैसा हो। क्या पता उस टाइम मार्केट की कंडीशन कुछ और हो गई हो। जैसा कि अपन प्रेजेंट में एग्जांपल लेते हैं, सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर की डिमांड पहले बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया सैनिटाइजर की डिमांड एकदम से बढ़ गई। इसका आइडिया पहले अपन नहीं लगा सकते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो हो सकता है मार्केट की कंडीशन कुछ और हो, इसे डिमांड सप्लाई भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अपने मटेरियल, लेबर, अदर ओवरहेड लगे, इसकी एक्सपेंसेस भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अपन एक्चुअल में देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो जब अपन एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल में होता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस हुई अपनी 120। ठीक है। अपन इसको सेल करेंगे सपोज दैट 1 लाख में। ठीक है। उसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई अपनी? मटेरियल की कॉस्ट आई सपोज दैट 15,000। ठीक है। अपनी इसमें लेबर की कॉस्ट कितनी आई?
तो लेबर की सपोज डेट अपनी आई 25,000। कितनी आई? 25,000। अब अपन देखेंगे इसके अंदर अदर ओवरहेड कितने लगे, अदर ओवरहेड कितने लगे ये अपन को देखना है। तो सपोज डेट इसमें अदर ओवरहेड लगे 50,000 के, ठीक है। तो अपनी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? तो अपनी टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 90,000 की। कितनी हो गई? 90,000 की। मतलब एक्चुअल में देखा कि 120 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी कॉस्ट आती है 90,000 की, 90,000 रुपए की। तो अपना इससे प्रॉफिट कितना हुआ? तो अपना इससे प्रॉफिट हुआ 10,000 का। सर जो अपन ने सोचा कि अपन 20,000 का प्रॉफिट कमाएंगे और अपन तो प्रॉफिट कमा रहे हैं 10,000 का। सर ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई थी। मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई थी। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ये डिफरेंस क्यों आया? तो इसमें जो प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आया उसके 2 रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला रीजन कॉस्ट, मतलब तो मेटेरियल की, लेबर की, अदर ओवरहेड की ये कॉस्ट ऊपर नीचे हुई है या सेल के अंदर ऊपर नीचे हुआ है। तो पहला रीजन हो गया कॉस्ट के कारण वेरिएंस आया। वेरिएंस मीन्स डिफरेंस, वेरिएंस मीन्स डिफरेंस। दूसरा सेल्स के कारण डिफरेंस आया। क्या हो गया? सेल्स वेरिएंस। तो अपन कॉस्ट में देखेंगे कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कारण थे जिसके कारण कॉस्ट में डिफरेंस आया। तो पहला अपना हो गया मटेरियल। तो पहला अपन देखेंगे मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस लेबर के कारण, तो दूसरा अपन देखेंगे लेबर वेरिएंस। तीसरा डिफरेंस ओवरहेड की वजह से। तो ओवरहेड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए अपन इसको 2 कैटेगरी में ले लेंगे। पहला कौन सा? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। दूसरा कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। तो कॉस्ट में ये 4 रीजन हो सकते हैं, इसके कारण वेरिएंस आ सकता है, मतलब डिफरेंस आ सकता है। सेल्स के अंदर क्या देखेंगे? सेल्स में अपना हो गया पहला सेल्स प्राइस वेरिएंस, मतलब जो अपन यूनिट सेल करेंगे उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा कौन सा हो गया? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब अपन ने एस्टिमेट लगाया कि अपन 100 यूनिट सेल करेंगे, 100 यूनिट सेल करेंगे, जबकि एक्चुअल में अपन ने की 120 यूनिट। मतलब अपनी जो सेल का जो वॉल्यूम था वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी वजह से अपना प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। तो बेटा जो अपन ये बजट बनाया, ये जो अपन ने बजट बनाया और ये जो अपन एक्चुअल है, तो इस बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, इसको एक्चुअल को बजट के अकॉर्डिंग रिवाइज करना, ये अपना क्या है? स्टैंडर्ड। मतलब बजट को अपन रिवाइज कर देंगे, मतलब प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अपन रिवाइज कर देंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि कैसे अपन बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, इसको देख लो। एग्जाम्पल को उतार दो, फिर मैं रब करता हूं और फिर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं रब करता हूं इसको।
फिर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे अपन बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे। तो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं कि अपन ने सबसे पहले एक बजट तैयार किया। क्या किया? बजट क्या तैयार किया कि अपन 100 यूनिट, अपन 100 केजी, अपन 100 केजी मटेरियल लगा के कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो अपना आउटपुट निकलता है कितने यूनिट का? 70 यूनिट का। कितना निकलता है? 70 यूनिट का। अपन इसको खरीदा कितने में? 1 पर केजी। मतलब अपन ने बजट तैयार किया कि अपन 100 केजी मटेरियल ₹1 पर केजी से खरीदेंगे। इसको अपन प्रोसेस करेंगे तो अपना यूनिट निकल के आएगी 70 यूनिट। मतलब 30% अपना प्रोडक्शन के अंदर वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है। जब अपन एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल क्या होता है? जब अपन एक्चुअल में जाते हैं तो एक्चुअल में अपन को पता चलता है कि जो एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ वो हुआ 2,80,000 केजी मटेरियल। उसको प्रोसेस करने से अपन की यूनिट बनके तैयार होती है 2,10,000 यूनिट अपनी बनके तैयार होती है। ये अपन एक्चुअल में अपनी इसकी कॉस्ट कितनी आई? इसकी कॉस्ट इसने दे रखी है 2,52,000। मतलब ये जो 2,80,000 केजी मटेरियल था उसको अपन ने खरीदा 2,52,000 में, 2,52,000 रुपए में। तो इसकी कॉस्ट आई 0.90 रुपीज पर केजी। 0.90 रुपीज पर केजी। ये अपना स्टैंडर्ड, ये अपना बजट है, ये अपना एक्चुअल है। तो अपन इसमें देखते हैं कि अपन ने बजट बनाया, ये अपना एक्चुअल हो गया। पर सर इसको कंपेयर कैसे करेंगे? इसको कंपेयर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ का आउटपुट की 70 यूनिट है, यहाँ आउटपुट की 2,10,000 यूनिट है। मतलब इन दोनों को कंपैरिजन के लिए सबसे पहले अपन को इनका आउटपुट लेवल सेम करना पड़ेगा। मतलब अपन इसको बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे। तो अपन स्टैंडर्ड बनाते हैं, अपन एक उसको अपन क्या बोलेंगे? रिवाइज करने को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अपन ने बनाया। अपन इसमें क्या देखते हैं कि 100 केजी मटेरियल यूज करके आप 70 यूनिट बनाते हो तो 2,10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 2,10,000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा? तो ये मटेरियल लगेगा 3,00,000 केजी। मतलब 2,10,000 बनाने के लिए इतना मटेरियल लगेगा 3,00,000 केजी। तो अपना स्टैंडर्ड अपन इसमें देखेंगे कि 3,00,000 केजी ₹1 पर केजी के हिसाब से मटेरियल लगा के अपन ने उसको प्रोसेस किया तो उसकी यूनिट बन गई 2,10,000। ठीक है सर। अब अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल की यूनिट एंड स्टैंडर्ड की आउटपुट यूनिट सेम हो गई है। ये दोनों सेम हो गई है। अब ये कंपेरेबल है। तो अपन इसमें देखेंगे कि जो मेटेरियल यूज किया उसके कारण कितना डिफरेंस आया, जो अपन प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस आया। ये देखना ही अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। मतलब इसमें डिफरेंस देखेंगे, वेरिएंसेस देखेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। तो मैं एक डायग्राम से आपको फॉर्मूलाज भी लर्न कराऊंगा कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, क्या लॉजिक है।
तो देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अपन ने एक बॉक्स बना लिया, उसके अंदर अपन एक छोटा बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक फिर से एक बॉक्स और बना लेते हैं। नीचे अपन लिख लेंगे यूनिट, यहां पर लिख लेंगे प्राइस। ठीक है, यहां पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पर लिखेंगे एक्चुअल प्राइस। ऐसे ही यहां पर लिख लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां लिख लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इस लाइन को अपन यहां तक ले लेते हैं। इसमें दो बॉक्स बन के निकलते हैं। पहला बॉक्स कौन सा हुआ, ये वाला। दूसरा बॉक्स कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, जब अपन स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसे ही जब अपन एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा अपना, एक्चुअल कॉस्ट। क्या जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। जैसे यहाँ पे 3 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, ₹3 लाख। स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई ₹3 लाख। ऐसे इधर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, ₹2,52,000। तो ये अपन इससे अपन फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन देखेंगे। तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो पहला अपना कौन सा हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। और मैंने समझाया स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से। ऐसे ही एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी 3 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 3 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, एक्चुअल कॉस्ट हो गई 2,52,000, 2,52,000 रुपए। तो ये आ गया अपना 48,000 रुपए, 48,000। कितना गया, 48,000। ये क्या है अपना प्लस में। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल। मतलब सर ये फेवरेबल क्या चीज होती है। तो जो अपन ने एस्टिमेट किया कि अपनी इस मार्कर को बनाने में या जो भी अपन ये प्रोसेस कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट आनी चाहिए 3 लाख रुपीज की, जबकि अपनी कॉस्ट आई एक्चुअल के अंदर 2,52,000। मतलब अपनी कॉस्ट कम आई। तो जब कॉस्ट कम आती है तो अपन उसको बोलेंगे कि फेवरेबल है, मतलब अपन को प्रॉफिट हुआ है, अपने लिए बेनिफिशियल है, तो इसको अपन बोलेंगे फेवरेबल। सर अगर ये माइनस में आता तो अपन इसको बोलते एडवर्स। क्या बोलते, एडवर्स। मतलब कि जो अपन ने सोचा कि इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, वो कॉस्ट उससे ज्यादा आई, तो अपने लिए एडवर्स हो गया, अपन को नुकसान हो गया। ठीक है, तो अपने लिए फायदा है, तो अपन इसको बोलेंगे फेवरेबल। ठीक है सर, दूसरा कौन सा आया, दूसरा अपन देखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो अपन ये मटेरियल लेके आए, ये जो मटेरियल परचेज करके आए, इसमें क्या डिफरेंस आया। तो सर ये डिफरेंस क्यों आएगा, इसका कारण क्या है। तो मैं आपको रीजन बताता हूं कि मटेरियल प्राइस में डिफरेंस क्यों आएगा। तो सपोज अपन ने सोचा कि अपन ये जो मटेरियल लाएंगे वो किसी पर्टिकुलर सप्लायर से लाएंगे, जो अपना अभी जिस टाइम अपन बजट बना रहे हैं उस टाइम जिस अपन सप्लायर से माल ले रहे थे उसी से ये लाएंगे, तो अपने को कितने का पड़ेगा। पर जब एक्चुअल के अंदर गए अपन, तो एक्चुअल के अंदर अपन ने सप्लायर चेंज कर दिया, मतलब सप्लायर दूसरा लिया है, तो हो सकता है उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो। वो कंपटीशन की वजह से अपन को प्राइस कम भी दे सकता है, या जो मटेरियल है उसकी डिमांड ज्यादा हो तो अपन से पैसे ज्यादा भी ले सकता है। ऐसे ही सपोज मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई, जैसे पहले अपन
सैनिटाइजर बनाते थे उसमें एल्कोहल जो यूज होती थी वो पहले सस्ती आती थी, लेकिन जब सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ती गई वैसे ही मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ती गई। इस कारण मटेरियल की प्राइस में डिफरेंस आना तय है। तो जो मटेरियल में कितना डिफरेंस आया, मटेरियल की परचेज करने की प्राइस में कितना डिफरेंस आया, यही निकालना अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। तो अपन देखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई किससे करें, टोटल में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करें, क्योंकि ये तो अपना प्राइस का डिफरेंस आ गया, टोटल रुपीज का कितना डिफरेंस आया, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। सीधे चलते जाएंगे, चलते रहो जब तक कि अपना कोई ब्रेकर नहीं आता। जब ब्रेकर आता है तो अपन नीचे आ जाएंगे, नीचे आए तो अपनी क्या आई, एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या है अपनी एक्चुअल क्वांटिटी। सर एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी दो होती है। जब अपन कोई भी मटेरियल परचेज करके लाए, तो सपोज दैट कि अपन ने 1 टन मटेरियल परचेज किया, लेकिन जो प्रोडक्शन किया उसमें आधा टन ही यूज हुआ, मतलब कंज्यूम अपन ने आधा मटेरियल ही किया। तो जो अपन कंज्यूम करेंगे वो एक्चुअल क्वांटिटी वो वाली होगी, मतलब जो अपन ने परचेज किया उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो अपन ने कंज्यूम किया, जो अपना प्रोडक्शन में मटेरियल यूज हुआ, वो ही अपन यहाँ पे लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो अपनी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी हुई, स्टैंडर्ड प्राइस थी अपनी ₹1 पर केजी, एंड एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ₹0.9 पर केजी, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी हुई, 2,80,000। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुई 2,80,000 की। तो अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया, 28,000। ये भी प्लस में आ रहा है तो इसलिए हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया है। दूसरी चीज, अब जो प्रोडक्शन के अंदर अपन मटेरियल यूज करते हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल यूज करते हैं उसका यूजेज भी ऊपर नीचे हो सकता है। उसके कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके रीजन है कि अपन ने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो वेस्टेज अपना ज्यादा हो गया, या अपन ने ऐसी कोई मशीनरी लिया है जिससे कि प्रोडक्शन के अंदर वेस्टेज जो अपन ने सोचा था उससे कम हुआ। इसके कारण जो यूज करेंगे मटेरियल, जो अपन ने सोचा था तो जो एक्चुअल में हुआ उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो जो मटेरियल यूज किया उसके कारण डिफरेंस। तो तीसरा कौन सा हो गया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कौन सा हो गया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से अपन स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक गए तो ऊपर चलेंगे जब तक कि कोई ब्रेकर नहीं आता। तो यहाँ ब्रेकर आ गया तो अपन नीचे से चलेंगे, चलते रहो, ऊपर ब्रेकर आ गया तो अपन यहाँ से इधर घूम जाएंगे। इधर घूम गए तो अपनी क्या ही, स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, मल्टीप्लाई हो गया स्टैंडर्ड प्राइस से। तो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी 3 लाख केजी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई अपनी 3 लाख केजी। एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, अपन एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है अपनी, 2,80,000। मल्टीप्लाई कर देंगे अपन स्टैंडर्ड प्राइस से, तो स्टैंडर्ड प्राइस है ₹1। तो ये अपना आ गया 20,000 फेवरेबल। कितना आया, 20,000 फेवरेबल। मतलब इसमें ये 3 ही डिफरेंस आ सकते हैं, पहला वाला ये वाला, दूसरा इन दोनों का डिफरेंस,
तीसरा इन दोनों का डिफरेंस। एक बार देखा जाए तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकला है वो उसका एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन ये है। मतलब जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन ने निकाला उसके टू रीजन है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस। मतलब सर जो कॉस्ट वेरिएंस है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है क्या सर, इसके दो ही पार्ट है, मतलब ये इसी की फर्दर कैटेगरी है क्या? बिल्कुल। तो सर क्या इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो क्या आंसर अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाला आना चाहिए? बिल्कुल। तो अपना एक वेरिफिकेशन पार्ट हो गया। आपको क्वेश्चन करने के बाद में उसका वेरिफिकेशन करके वहीं देख लेना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। आप इसको सॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं और आप इसको रफ कॉपी में निकाल के भी अपन चेक कर सकते हैं। तो अपन देखें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया। अपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया 48,000 फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया अपने 48,000 फेवरेबल का। अब अपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया अपने 28,000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया 28,000 फेवरेबल का। ऐसे ही मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया अपने? मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया अपने 20,000 फेवरेबल। इन दोनों का जब टोटल करते हैं तो वो टोटल आता है 48,000 फेवरेबल। कितना आया? 48,000 रुपए फेवरेबल। ये बिल्कुल इसे मैच कर रहा है, मतलब अपना आंसर एकदम सही है। अब मटेरियल के मैंने 3 फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं। क्या सर ये 3 ही आएंगे? नहीं दोस्तों, इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरी और है। वो किस रीजन से आएंगे? जब अपन किसी प्रोडक्शन के अंदर एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं, जब प्रोडक्शन में एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं तो और 2 डिफरेंस निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ये डस्टर बनाया तो डस्टर के अंदर एक तो अपनी प्लास्टिक यूज हुई, एक अपना फोम यूज हुआ। तो उसमें अपने 2 मटेरियल आ गए तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस किन कारणों से आएगा एंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं आपको एक फर्दर एग्जांपल लेके फिर से आपको समझा रहा हूं। उसमें डिफरेंस कौन कौन से आएंगे आगे एंड वो डिफरेंस कैसे निकलेंगे। तो इसको एक बार उतार लो, फिर इसको अपन रब करेंगे। अपन इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। कटा बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतनी हेडेक वाली कोई बात नहीं है कि सर हमें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो छोड़ के जाते हैं, सर हमें तो समझ में ही नहीं आता। दोस्तों मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। जब हमारे टाइम में बच्चे सीपीटी पास करके आते थे तो जो 5 फुट का था वो 6 फुट का हो जाता था, उसकी हाइट 1 फुट बढ़ जाती थी। सर ये चमत्कार कैसे? क्योंकि वो सीपीटी पास करके ही बिल्कुल हवा में आ जाता था कि मैं अब सीए बन गया। तो बेटा अपनी हाइट मेंटेन रखे, हवा में बिल्कुल नहीं आए, वास्तविकता से जुड़े रहे और मेहनत करते रहिए। तो अपन आगे चलते हैं कि मेटेरियल में और कौन कौन से वेरिएंसेज है वो अपन देखेंगे आगे। तो अपन एक फर्दर एग्जांपल से लेते हैं। अपना एग्जांपल है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। जो अपना बजट था वो क्या था, दूसरा मार्कर ले लेते हैं एक बार। जो अपना बजट था वो क्या था, जो अपना बजट था वो क्या था कि 60% ऑफ मटेरियल ए 80 रुपीज 50 रुपीज पर केजी। दूसरा क्या था 40% ऑफ मटेरियल बी एट द रेट 60 रुपीज पर केजी। तो मटेरियल ए हो गया एंड मटेरियल बी हो गया। इसका कितना परसेंट 60%, इसका 40%। मतलब
जो उनका मिक्सर का रेशियो रहेगा वो रहेगा 60 एंड 40। मतलब इस रेशियो में अपन दोनों का मिक्सर लेंगे। जैसे कि डस्टर का एग्जांपल दिया था, तो 60% प्लास्टिक एंड 40% फोम। ठीक है, इसकी बजटेड प्राइस कितनी हो गई? बजटेड प्राइस हो गई ₹50 पर केजी एंड ₹60 पर केजी। ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या है अपने पास? तो अपने पास एक्चुअल में आया 540 kg of material A at the rate ₹60 per kg। मटेरियल ए एंड बी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई? मटेरियल ए की होगी 540 kg एंड मटेरियल बी की होगी ₹260 पर केजी, 260 kg। अब एक्चुअल प्राइस कितनी हुई? तो एक्चुअल प्राइस मटेरियल ए की है ₹60 पर केजी एंड मटेरियल बी की है ₹50 पर केजी। मटेरियल बी की है, मटेरियल ए की ₹60 पर केजी, मटेरियल बी की ₹50 पर केजी। ठीक है, तो अपनी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? अपनी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? तो अपन एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं। 540 इंटू 60, 32,400 एंड इंटू 50, 13,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अपनी? 45,400। ठीक है, अब अपन को क्या बोल रहा है ये? द क्वांटिटी प्रोसेस वाज 680 किलोग्राम ऑफ गुड्स प्रोडक्ट। मतलब ये जो एक्चुअल के अंदर अपनी यूनिट कितनी जनरेट हुई? 680 यूनिट। मतलब इस प्रोडक्शन से अपनी 680 यूनिट बनके तैयार हुई। अब अपन इसमें देखेंगे कि अपन को स्टैंडर्ड में क्या बोल रहा है। ए स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 20% ऑन आउटपुट, 20% ऑन आउटपुट नॉट इनपुट। मतलब सपोज डेट परसेंटेज को छोड़ देते अपन, इसको अपन मान लेते हैं 60 kg लगा, इसको मान लेते हैं 40 kg लगा। 60 kg, इसको 40 kg। ये बोल रहा है तो 100 kg इनपुट लगा और जो आउटपुट निकल के आया उसका 25% अपन को लॉस हो गया। मतलब 25% वेस्टेज हो गया, ये अपन को बोल रहा है। तो अपन इसमें कैलकुलेट करने मटेरियल के सारे वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जो जितने भी वेरिएंस निकलेंगे वो अपन को इसमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर कि जो 100 kg अपन ने मटेरियल यूज किया तो अपना आउटपुट कितना आया, मतलब अपना आउटपुट कितना आया। तो उसके अंदर ये एक ही चीज निकालने की है, 20% अपन 25% अपन निकालेंगे कैसे, क्योंकि अपन को आउटपुट तो पता ही नहीं है। तो इसके दो मेथड है। एक तो आप सपोज करो 100 के अंदर ऑलरेडी 25% इंक्लूड है, तो अपन क्या करेंगे 1.25 का 1.25 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो अपना निकल के आता है 20%। मतलब कि जो अपना इनपुट का 20% ले लो या आउटपुट का 25% ले लो, बात एक ही है। सर ये समझ में नहीं आया, आप एक सिंपल तरीके से समझाओ ना। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आपको आज एक्स कैसे निकालते हैं ये मैं सिखाने वाला हूं। अपनी जिंदगी में एक्स कैसे निकालते हैं ये बताने वाला हूं। तो जो चीज अपने पास है नहीं, जो चीज अपन को निकालनी है उसको एक्स मान लो। मतलब अपन क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। तो सपोज दैट इनपुट था 100, इसमें से जो 25% है, जितना लॉस हुआ उसको अपन एक्स मान लेंगे।
जितना लॉस हुआ उसको मान लिया अपन ने x, ये अपन को x kg का लॉस हुआ। तो इसमें से ये व्यक्ति ये क्या जाएगा, आउटपुट, क्या गया, आउटपुट। इसको अपन 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, या अपन इसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या निकल के आएगा, आउटपुट। अपना क्या निकल के आएगा कि वेस्टेज कितना हुआ, वेस्टेज कितना हुआ, मतलब अपना क्या निकल के आएगा, अपना x निकल के आएगा। तो जब ये हो गया 25, ये हो गया 0.25, x इक्वल टू x, 25 इक्वल टू ये अपना हो गया, इधर गया तो 1.25 x, क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25/1.25 इक्वल टू 20। मतलब कि अपन जब 100 kg, जब अपन 100 kg मटेरियल लगाते हैं तो अपना वेस्टेज होता है 20 kg का, अपना वेस्टेज होता है 20 kg का। मतलब जो 25% है आउटपुट निकल के आया 20 kg, मतलब यहाँ लिख लेते इसको, आउटपुट निकल के आया 20 kg। ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ये। तो अपन इसको यहाँ से तो रब कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अपन इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अपन इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे तो 20 kg है, मतलब आप इसको यूनिट में भी ले सकते, सॉरी ये अपना 20 कितना हुआ, वेस्टेज, वेस्टेज अपना कितना हुआ, ये तो अपन आउटपुट में वेस्टेज निकाल के लाए ना 22, तो अपना वेस्टेज हुआ 20 kg। तो अपना आउटपुट हो गया कितना, आउटपुट हो गया अपना 80 kg का, या अपन इसको बोल सकते हैं 80 यूनिट्स अपना आउटपुट निकल के आएगा। 20 यूनिट का लॉस हो जाएगा, मतलब 100 kg मेटेरियल लगाएंगे तो 20 kg मेटेरियल तो वेस्ट हो जाएगा और अपना आउटपुट निकल के आएगा 80 यूनिट्स। तो अपनी यूनिट्स हो गई 80 यूनिट्स, ठीक है। अब अपन देखेंगे सर यहाँ पे तो 80 यूनिट्स है, यहाँ पे 680 यूनिट्स है, इसको तो अपन कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि इनका आउटपुट लेवल अपना सेम नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसको आउटपुट लेवल सेम करेंगे, मतलब बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे, इसको रिवाइज कर देंगे। यही अपना क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं। तो जब अपन स्टैंडर्ड बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे तो अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं कि 100 kg अपन ने मटेरियल लगाया तो यूनिट बन के आई 80 यूनिट। कितनी बन के आई, 80 यूनिट। जब अपन को 680 यूनिट बनाने के लिए, जब अपन 680 यूनिट बनाते हैं तो अपना मटेरियल कितना यूज होगा, अपना मटेरियल कितना यूज होगा। तो ये अपना मटेरियल यूज होगा इसके अंदर डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 680। तो अपना यहाँ मटेरियल, अपनी जो मटेरियल यूज होगा वो होगा 850 kg। कितना हुआ, 850 kg। तो मटेरियल ये हो गया, मटेरियल बी हो गया। इन दोनों को मटेरियल यूज हो इन दोनों में केजी, 850 kg मटेरियल, ये अपना टोटल हो गया। मतलब इसमें अपन टोटल अप्रोच से चल रहे हैं। अपन इसको पर्टिकुलर मटेरियल के अप्रोच से भी चल सकते हैं कि पर्टिकुलर का अपन मटेरियल ए का निकाल ले एंड मटेरियल बी का निकाल ले, या अपन इसको टोटल निकाल के जो इनका रेशियो था स्टैंडर्ड का 60-40 का था उसमें अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अपन एक बार डिवाइड करते हैं 850 को 60 एंड 40 में। 60 आ गया 510 kg एंड ये आ गया अपना 340 kg, ठीक है। अब अपन इसमें एक बात देख लेते हैं कि पर्टिकुलर मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैसे करेंगे। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग चलना है अपन को, तो अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि 60 kg मटेरियल यूज करके अपन 80 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो 680 यूनिट्स करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा। तो अपना मटेरियल कितना लगेगा, तो अपना मटेरियल निकल के आएगा 510 kg। तो कितना निकल के आएगा, 510 kg। तो अपन
टोटल अप्रोच से भी चल सकते हैं एंड पर्टिकुलर मटेरियल की अप्रोच से भी चल सकते हैं। तो मैं इसको रख कर लेता हूं यहां से, तो फिर अपन आगे चलेंगे, इसमें वेरिएंस निकालेंगे अपन। तो वही वेरिएंस मैं आपको वो डायग्राम बना के समझाता हूँ, इसमें वेरिएंस कौन कौन से हुए। तो अपन ने डायग्राम बनाया था, एक बॉक्स बनाया था, उसमें एक छोटा बॉक्स बनाया था, उसमें फिर एक बॉक्स बनाया था। तो अपना एक बॉक्स, ये अपना हो गया दूसरा बॉक्स, ठीक है। अब इसमें अपन ने यहाँ लिया था स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ लिया था एक्चुअल प्राइस, यहाँ लिया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ लिया था एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, क्या लिया था एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो क्या आता अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब अपन एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट। ये अपने समझ लिया था। तो अपन ने 3 फॉर्मूले, इन दोनों का डिफरेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस, तीसरा इन दोनों का डिफरेंस, ये अपन ने देख लिया था। तो एक बार ये तीनों को अपन निकाल लेते, उसके आगे अपन फिर से देख लेंगे एक बार। तो अपना पहला कौन सा हुआ, पहला हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन दोनों का डिफरेंस। तो ये अपना आ गया। इसके लिए अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड में अपन ने स्टैंडर्ड प्राइस कितनी लिखी, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी अपनी 50 एंड 60, 50 एंड 60। तो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, ये अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 25,500, 2500, 25,500। दूसरा कितना हुआ 340 मल्टीप्लाई बाई 60, 20,400, 20,400 प्लस 25,500 हो गया 45,900, हो गया 45,900। ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी है 45,900, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 45,900। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है अपनी, एक्चुअल कॉस्ट अपनी 45,400, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 45,400। तो अपना ये कितना आया 500 फेवरेबल, क्योंकि अपना प्लस में आया। जो अपन ने सोचा उससे भी अपनी एक्चुअल में कॉस्ट कम आई है। तो अपना ये हो गया फेवरेबल 500। तो अपन इसमें आगे देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला कौन सा है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, दूसरा फॉर्मूला अपन देखेंगे प्राइस का डिफरेंस, मतलब प्राइस में क्या डिफरेंस आया। तो वो अपना क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अपन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस था। तो इन दोनों में डिफरेंस था स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई चलते जाएंगे जब तक कि कोई ब्रेकर नहीं आता। यहाँ ब्रेकर आया तो नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी। अब इसमें दो चीज है, मतलब मटेरियल ए है एंड मटेरियल बी है। तो मटेरियल ए हो गया एंड मटेरियल बी हो गया। दोस्तों आप इस स्टैंडर्ड जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था उसको भी आप सेपरेट निकाल सकते हो। सेपरेट ए एंड बी का भी सेपरेट निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी अपनी इसकी 25,500 एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 32,400, 32,400। दूसरा कितना था
दूसरा कितना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी थी 20,400 एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 30,000। तो अपन इसको निकाल लेते एक बार। ये आ गया अपना 1600 एडवर्स। क्या आया, एडवर्स, मतलब ये माइनस में आया। माइनस में मतलब अपन ने जितना सोचा था कॉस्ट उससे भी ज्यादा आ गई, तो अपना क्या हो गया माइनस में, मतलब एडवर्स। ये कितना हुआ अपना, ये हुआ 7400। क्या हुआ, फेवरेबल, क्योंकि ये अपना प्लस में आ रहा है। तो जब इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल यही आएगा 500 फेवरेबल। तो आप एक एक से भी कर सकते हो एंड टोटल से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए आप 1 to 1 फॉर्मेट से ही चलना, टोटल मत करना, ठीक है। तो अपन इसमें देखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अपन ए एंड बी का देखने वाले हैं। तो ए की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 50 एंड बी की कितनी है 60, 50 एंड 60। मटेरियल ए की एक्चुअल प्राइस 60, बी की 50, 60 एंड बी की 50 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, क्योंकि यहां से चल के यहां तक आता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम है। मटेरियल ए की है 540, मटेरियल बी की है 260। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। ये अपना हो गया 5400 एडवर्स एंड ये हो गया अपना 2600 फेवरेबल, क्योंकि ये अपना माइनस में आ रहा है, ये अपना प्लस में आ रहा है। 400 माइनस 26 इक्वल टू 2800। क्या हुआ, एडवर्स। क्या हुआ, एडवर्स, ठीक है। ये अपना प्राइस वेरिएंस निकल के आ गया। ये अपन ने एक्चुअल क्वांटिटी दोनों को मिला के कितना यूज किया था 800 kg, ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अपन आगे चलेंगे इसमें कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके यहाँ से एक्चुअल प्राइस से, ना जहां ब्रेकर आ जाए वहां से अपन को घूम जाना है। तो ब्रेकर यहाँ से चलेंगे तो नीचे से चल के यहीं आ गया तो अपन यहाँ घूम जाएंगे, तो क्या हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। तो तीसरा फॉर्मूला हुआ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो अपने ए एंड बी प्रोडक्ट है, तो ए की प्रोडक्ट की एंड बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हुई 510 एंड 340, 510 kg एंड 340 kg। ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी हुई अपनी 540 एंड 260, 540 एंड 260 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 50 एंड 60। तो अपना ये कितना निकल के आता है ये देख लेते हैं अपन। तो अपना ये निकल के आया ये आया 1500 एडवर्ड एंड ये निकल के आया अपना 48,000 फेवरेबल। तो ये अपना इन दोनों का कितना हो गया 33,000 फेवरेबल, ठीक है। तो अपन एक बार इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि अपन ने जो निकाला था वो सही निकाला है कि नहीं है। तो अपन वेरिफिकेशन पार्ट यहाँ ले लेते हैं, अपन यहाँ ले लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था अपना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था अपना 500 फेवरेबल, 500 फेवरेबल। इन दोनों को मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अपना कितना आया 2800 एडवर्स
2800 एडवर्स एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है अपना 33,000 फेवरेबल। 33,000 मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया अपने 33,000 फेवरेबल। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो अपना क्या आया 500 फेवरेबल। मतलब जो इनने अभी तक किया वो बिल्कुल सही है। अब इसके आगे और फॉर्मूले क्या होंगे तो अपन इसको मिटा के अपन इसके आगे वाले फॉर्मूले देखते हैं एक बार। तो इसको उतार लो आप। उसके बाद में इसके आगे के जो दो फॉर्मूले और है वो मैं समझाऊंगा, इसको एक बार आप उतार लो। मैं रब कर देता हूं इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। अपन देखेंगे किसमें आगे कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। मतलब सर ये क्या है, ये डिफरेंस क्यों आया? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अपन एग्जांपल लेते हैं सैनिटाइजर का। फिर से अपन एग्जांपल लेंगे सैनिटाइजर का कि सैनिटाइजर में पहले एल्कोहल की रेट, मतलब जो एल्कोहल की जो क्वांटिटी थी वो 40% हो तो भी चल रहा था, 20% हो तो भी चल रहा था। पर जब से कोरोना आया तो गवर्नमेंट बोलती है कि वो सैनिटाइजर यूज करे जिसमें कम से कम 70% या 80% एल्कोहल हो। तो पहले अपन सोचते थे कि 40% एल्कोहल लगा लेंगे, बाकी अदर मटेरियल जैसे अपन एलोवेरा भी मिक्स करते हैं। तो अपना मिक्सर ये था कि 40% लेंगे अपन एल्कोहल, 60% ले लेंगे एलोवेरा। पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि आपको 80% तो कम से कम एल्कोहल लेना ही है। तो अपना मिक्सर चेंज हो गया कि 80% तो अपना एल्कोहल हो गया तो 20% अपना एलोवेरा हो गया। तो इसमें मिक्सर में जो अपन ने सोचा और एक्चुअल में जो हुआ उसमें डिफरेंस आया है। इसकी वजह से भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये अपना मटेरियल जो यूजेज वेरिएंस देख रहे थे उसकी ही फर्दर कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। कौन सा है? सब यूजेज वेरिएंस। सर ये सब यूजेज वेरिएंस क्या होता है? तो दोस्तों सब यूजेज वेरिएंस बताता हूं। जब अपन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि इतना प्रोडक्शन आएगा, इतना वेस्टेज हो जाएगा। पर जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो अपना जो लेबर था उसकी लापरवाही की वजह से रॉन्ग प्रोसेसिंग हो गई। मतलब जो सोचा था वो चीज बन के निकली नहीं। मतलब जो ग्राहक की डिमांड थी, जो कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए या मुझे इस डिजाइन का मटेरियल चाहिए, वो बन ही नहीं पाया। प्रोसेसिंग रॉन्ग हो गई। तो अपन प्रोसेसिंग रॉन्ग हो गई ड्यू टू लेबर, मतलब लेबर की गलती से। तो आ जाएगा अपना मटेरियल सब यूजेज। मतलब इसकी वजह से जो भी डिफरेंस आएगा वो अपन मानेंगे मटेरियल सब यूजेज। तो सर ये कैसे निकलता है ये बताओ ना एक बार मुझे। तो बेटा कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है फॉर्मूला, सेम वो का वो है जो अपन मटेरियल यूजेज वेरिएंस में देखते थे। उसका फॉर्मूला क्या था? इन दोनों का डिफरेंस क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये अपन फॉर्मूला लेते थे। तो अपन देखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक बार आप सेम फॉर्मूला नीचे उतार लो। एक बार आप सेम फॉर्मूला नीचे उतार लो। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस उतार लिया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आगे की तरफ आपको आर लगा देना है। मतलब रिवाइज, मतलब आपको यहाँ आर लगा देना है।
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गया। ये क्या होता है, कैसे निकलता है, मैं आपको समझाऊंगा। बस एक बार आप इसको ध्यान से देख लो कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना, तो सीधा उतारो और आगे आर लगा दो। सर ये बिल्कुल भी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सर दूसरा फॉर्मूला भी अपन को सेम उतार लेना है। अपन ने सेम उतार लिया। सर जब अपन ने एक बार यहाँ चेंज किया तो एक बार यहाँ भी चेंज करेगा, बिल्कुल। एक बार इधर चेंज करेंगे तो दूसरी बार उधर चेंज करेंगे। तो जो RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस बार इधर लिखा तो उस बार उधर रख देंगे, और बाकी जो चीजें बची है वो कांस्टेंट रहेंगी, जो भी चीजें वो सेम आएगी। तो अपन इधर लिख देंगे RSQ, इधर लिख देंगे RSQ। यही फॉर्मूले हैं। ये RSQ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहां से ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं अपन RSQ, ठीक है। RSQ क्या है, जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई उसको अपन यहां लिख देंगे, ठीक है। इस एक्चुअल क्वांटिटी को अपन को स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। मतलब मटेरियल ए एंड बी में एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी थी इसको अपन को 60 एंड 40 की रेशियो में मटेरियल ए एंड बी में डिवाइड कर देना है। यही अपना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन कर लेंगे। तो ये अपना हो गया 480 kg एंड ये हो गया 320 kg, बस और कुछ नहीं है। तो जिसमें अपन SQ लेते थे यहाँ पे अपन RSQ ले लेंगे, इधर अपन एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, उसकी जगह RSQ ले लेंगे। मतलब एक बार इधर चेंज किया है, दूसरी बार उधर चेंज किया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला समझा देता हूं। तो पहला अपन कौन सा निकालेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या बताया, सेम फॉर्मूला लिख लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय वही स्टैंडर्ड प्राइस। इसके आगे अपन क्या करेंगे, आर लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बनके तैयार होगा। तो अपन मटेरियल ए लेंगे, मटेरियल बी लेंगे। तो मटेरियल ए का RSQ कितना हुआ 480 एंड मटेरियल बी का 320, 480 एंड 320, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी हुई, मटेरियल ए की 540 एंड 260, 540 एंड 260 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस अपनी कितनी हुई 510 रुपीज एंड 340 रुपीज, 510 रुपीज एंड 340 रुपीज। तो अपना निकल के आता है सॉरी अपन को क्या लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस अपन को लेना है प्राइस 50 एंड 40, 50 एंड 60। ये तो अपनी क्या थी, क्वांटिटी थी अपनी, ये तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, ये अपनी प्राइस नहीं है, प्राइस तो अपनी ये है। तब मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी है। तो ये अपना माइनस में आया तो अपना हो जाएगा एडवर्स, ऐसे ही 320 लेस 260 मल्टीप्लाई बाई 60, यह गया अपना 3600 फेवरेबल, 3600 फेवरेबल। तो ये अपना हो गया 600 फेवरेबल, कितना हो गया 600 फेवरेबल। अगर आप कहीं भी गलती करोगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, तो आप अपन वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें अपन को पता चल जाएगा अपन ने गलती कहाँ की है। तो गलती भी हो गई तो कोई टेंशन नहीं है, अपने मार्क्स पूरे आने वाले, क्योंकि अपन उसका फिर से वेरिफिकेशन करेंगे। तो अपन इसको देखते हैं, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, मटेरियल
सब यूजेज का, जैसा कि मैंने समझाया कि रॉन्ग प्रोसेसिंग के कारण कुछ और ही बन के तैयार हो गया, इससे अपना मटेरियल ऊपर नीचे लग सकता है। तो अपन दूसरा देखेंगे, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या था सर? सेम लिख लेंगे ना एक बार, और एक बार उधर RSQ लिया तो एक बार इधर RSQ ले लेंगे। तो मटेरियल ए हो गया एंड मटेरियल बी हो गया। मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 510 एंड 340, 510 एंड 340। मटेरियल ए का RSQ कितना है? 480 एंड बी का कितना है? 320 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 50 एंड 60, 50 एंड 60, ठीक है। तो अपना ये निकल के आता है 1500 वेरिएबल, क्योंकि अपना ये प्लस में आया है। दूसरा निकल के आता है 1200 वेरिएबल। तो ये कितना हो गया अपना? 2700 वेरिएबल, ठीक है। अपना ये निकल के आ गया है। तो अपन इसको एक बार वेरीफाई करते हैं कि अपना ये सही है कि नहीं है। तो अपन मटेरियल यूजेज वेरिएंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। पहला कौन सा था? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दूसरा था मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो मतलब इन दोनों का जो जोड़ आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो निकल के आएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो अपन इसमें देखते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है आपने? 600 फेवरेबल एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है अपना? 2700 फेवरेबल। तो जब इन दोनों को अपन प्लस करते हैं तो इन दोनों का प्लस आता है 3300 फेवरेबल। ये भी कितना आ रहा है? 3300 फेवरेबल, मतलब आंसर सही है। तो बेटा मटेरियल के अंदर ओनली यही है, इतना ही है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। जो अपन ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकाले ना, इसको अपन एक नाम से और बोलते हैं। किस नाम से? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब आउटपुट। तो अपन किस नाम से बोलेंगे? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या बोलेंगे? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मैं आपको समझाता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला अलग होता है थोड़ा सा, तो जो आंसर आएगा मटेरियल सब यूजेज का एंड यील्ड वेरिएंस का आंसर एकदम सेम आएगा, मतलब दोनों सेम होंगे। तो ये 2700 फेवरेबल। तो अपन उसका भी निकाल के देखते हैं उसका क्या आता है। तो उतार लो, मैं फिर इसको रब कर देता हूं एक बार, फिर मैं आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला समझा देता हूं। अपन इसको रख कर लेते हैं आपसे दो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। सर हर बार अपन एक स्टैंडर्ड को इधर रखते हैं, है ना, एक्चुअल को उधर रखते हैं। इस बार अपन एक्चुअल इधर ले आए एंड स्टैंडर्ड उधर गया, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। ये क्या है? यील्ड का मतलब आउटपुट, जो अपनी आउटपुट यूनिट निकल के कितनी तैयार हुई। तो एक बार अपन उल्टा लेते हैं, एक बार अपन इसको उल्टा लेते हैं। एक बार अगर अपन इसको ऐसे करते हैं, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, तो सपोज करो स्टैंडर्ड यील्ड अपनी मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आया। अपन ने सपोज किया कि 800 अपना
आउटपुट निकलेगा, मतलब 800 अपनी यूनिट्स जनरेट होगी, जबकि एक्चुअल के अंदर अपनी यूनिट जनरेट हुई 500। तो ये अपना कितना आ गया 300 प्लस में, क्या आया प्लस में, मतलब क्या हुआ फेवरेबल। तो आप कॉमन सेंस से सोचे ना एक बार, ये चीज सही है क्या, मतलब जो अपन ये कर रहे हैं वो सही है क्या। मतलब अपन ने क्या सोचा कि अपनी 800 यूनिट बनेगी और उसको बेचेंगे तो अपन को इतना प्रॉफिट होगा, जबकि अपनी एक्चुअल में यूनिट बन के आई 500 और अपन को प्रॉफिट कम होगा। मतलब जो अपन ने सोचा कि आउटपुट इतना निकलेगा तो आउटपुट निकल के आया उससे भी कम। तो ये अपने लिए तो नुकसान वाली चीज हो गई, अपने लिए ये एडवर्स होना चाहिए ना कि फेवरेबल। तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अपन इसको उल्टा करते हैं कि एक्चुअल में तो ये था एंड स्टैंडर्ड ये था, तो ये निकल के आ गई माइनस में। तो ये अपने लिए बिल्कुल सही बात है, अपने लिए एडवर्स आ रही है, मतलब जितना अपन ने आउटपुट सोचा उससे अपना आउटपुट कम आ रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसकी जगह कर देंगे एक्चुअल यील्ड एंड इसी जगह कर देंगे स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, तो अपन देखेंगे अपन को इसके अंदर एक्चुअल यील्ड का पता है, मतलब एक्चुअल के अंदर आउटपुट कितना है। तो एक्चुअल में आउटपुट 680 यूनिट्स है, लेकिन स्टैंडर्ड यील्ड क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। तो अपन देखेंगे कि 680 यूनिट्स, क्या देखेंगे 680 यूनिट्स के लिए 850 केजी मटेरियल यूज हुआ है। क्या हुआ है 850 केजी मटेरियल। अपन जब स्टैंडर्ड यील्ड निकाल रहे हैं तो अपन स्टैंडर्ड ये लेंगे, स्टैंडर्ड का ये लेंगे। तो जब एक्चुअल में अपन 800 केजी मटेरियल लगा रहे हैं, एक्चुअल में अपन जब 800 केजी मटेरियल लगाएंगे तो अपना आउटपुट कितना निकल के आएगा, मतलब अपना आउटपुट कितना निकल के आएंगे। पहले अपन ने देखा था आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब अपन ने इसको रिवाइज किया था आउटपुट के अकॉर्डिंग। इस बार अपन आउटपुट को कर रहे हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं। तो अपना हो गया ये 600 इंटू 800 डिवाइड बाई 850, तो हो गया अपना 640 यूनिट्स। ये अपना क्या निकल के आया स्टैंडर्ड यील्ड, मतलब 800, ये जो 850 से 680 केजी मेटल निकल 680 यूनिट निकल के आई, 800 केजी से निकल के आएगी ओनली 640 यूनिट। तो अपना स्टैंडर्ड यील्ड हो गया ये वाला। तो जब फॉर्मूले में अपन इसको लगाएंगे, एक्चुअल यील्ड क्या अपना 680 यूनिट, 680 यूनिट एंड स्टैंडर्ड यील्ड अपना आता है 640। तो सर फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हुआ, तो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी 45,900, कितनी थी 45,900 स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और अपना आउटपुट कितना था, वही इसको अपन दोनों का आउटपुट लेवल अपन ने सेम कर दिया था, मतलब आउटपुट लेवल अपन ने सेम कर दिया था 680 यूनिट 680 यूनिट। तो इसमें 680 यूनिट का भाग देंगे, इसको 680 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये निकल के आता है 67.50, ये निकल के आता है 67.50। ये अपनी आई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल के अपनी आती है रुपीज 67.50। ठीक है, तो अपन इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड, तो अपना निकल के आता है ये 2700 फेवरेबल। ये क्या आया 2700 फेवरेबल। यही अपना क्या आया था मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मतलब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो अपना सेम आएगा। तो बेटा यहाँ पे अपना मटेरियल फिनिश होता है, मटेरियल इससे आगे कुछ नहीं है। अब अपन ये बात देख लो, फिर अपन मटेरियल फिनिश करके अपन चलेंगे लेबर के ऊपर, कि जो अपन ने देखा था 3 चीज थी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो अपन पहला मटेरियल कंप्लीट कर चुके, अपन चलेंगे लेबर के ऊपर। तो इसको एक बार देख लो, फिर अपन लेबर के ऊपर चलते हैं।
दोस्तों लेबर का भी सेम ही कंसेप्ट है, लेबर की भी फॉर्मूले ऐसे ही बन के निकलते हैं, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको मटेरियल बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको फॉर्मूले भी लर्न हुए, आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रहा होगा। जैसा आप पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को छोड़ के जाते थे, अब आप पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन ढूंढने वाले हैं, क्योंकि आपके मैं पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेबर से। लेबर में भी अपन वही चार्ट बनाते हैं, एक बार अपन एक चार्ट बनाते हैं, एक बॉक्स एंड दूसरा बॉक्स, लाइन को अपन यहां तक ले लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स ये हो गया, यहाँ क्या होगी रेट, यहाँ रेट हो गई। इसमें क्या आता था अपने मटेरियल में प्राइस, लेबर की बेटा रेट होती है, लेबर की प्राइस नहीं हो सकती। दोस्तों अपन बोलते हैं कि ये माल, ये जो मटेरियल है वो कितने प्राइस का है, लेबर को बोला क्या इसकी प्राइस ये है, उसकी क्या होती है रेट, इसलिए ये रेट आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड रेट, यहाँ लिख देंगे एक्चुअल रेट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड आर, मतलब आर कितने कंज्यूम हुए कोई भी काम करने में। यहाँ अपन एक लाइन और बना लेते हैं, एक्चुअल हार, यहाँ पे भी अपन लिख देंगे एक्चुअल हार। सर दो बार क्यों, दो बार एक्चुअल हार आपने क्यों लिखा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसमें बॉक्स कितने बन गए, पहला बॉक्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बॉक्स अपना ये हो गया। सर आपने दो बॉक्स क्यों लिखे, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अपना फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई या कुछ की कम हो गई। तो सपोज अपना कुछ भी काम था उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई है, तो जो अपन ने लेबर हायर किया हुआ था, लेबर अपन ने सपोज 100 लेबर अपन ने हायर की हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर काम ओनली 80 लेबर से आ रही है, काम 80 आ रही है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है और लेबर को आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि क्या पता आपकी डिमांड बढ़ जाए और लेबर की रिक्वायरमेंट पड़े। तो इसमें दो चीज हो गई, एक तो अपन ने जो लेबर हायर किया उससे वर्क कराया, मतलब प्रोडक्शन में आपने उससे वर्क कराया, एक जो टोटल लेबर आप लेके आए उसको आपने पेड किया, उसको आपने पेड किया। तो यहाँ पे दो लेबर हो गई, एक एक्चुअल हार जिसका अपन ने पेड किया, दूसरी एक्चुअल हार जिसका आपने वर्क यूज किया, जिसको आपने प्रोसेस के अंदर काम लिया। तो ये जो दोनों का बीच का डिफरेंस है इसको बोलेंगे आइडल टाइम। क्या बोलेंगे, आइडल टाइम, मतलब बिल्कुल फ्री, लेबर को पेमेंट तो कर रहे हैं पर लेबर अपने काम नहीं आ रही। तो अपने से फॉर्मूले देखते हैं एक बार कि कैसे बनते हैं। तो वही पहला फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड हार से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब अपन बाहर से बाहर चलेंगे तो एक्चुअल रेट को एक्चुअल हार पेड से मल्टीप्लाई कर, पेड से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट, ना कि अपन मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल हार वर्क से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल हार पेड से। तो पहला अपना आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो क्या हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे है अपनी, स्टैंडर्ड रेट से स्टैंडर्ड हार को मल्टीप्लाई करने से, जैसे एक्चुअल कॉस्ट क्या है अपनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, एक्चुअल रेट को एक्चुअल हार रेट से मल्टीप्लाई करने से अपना क्या गया एक्चुअल कॉस्ट। इसको अपन थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कितने में थ्री कैटेगरी में। तो पहला कौन सा गया लेबर
रेट वेरिएंस, जैसा कि अपन उसमें लेबर, उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखते थे, उसमें लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। लेबर रेट क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो मैंने बताया था यहां से यहां चलेंगे तो तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कोई ब्रेकर नहीं आता। तो यहां तक चले गए अपन, तो यहां से अपन सीधा नीचे की तरफ आएंगे तो अपना आ गया एक्चुअल हार पेड। क्या आया? एक्चुअल हार पेड। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल हार पेड से, तो अपना लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। दूसरा कौन सा था? दूसरा मटेरियल में क्या देखते थे? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब उसको यूज करने वाला। इसमें क्या आएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे वैसे मटेरियल की जैसे ही अपन चलने वाले हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आया? अपन ने अनुमान लगाया कि जो लेबर आएगा वो इस कोई भी स्पीड से काम सीखेगा। मतलब पहली यूनिट में जब उसको 2 घंटे लगते हैं तो वो काम सीखने का उसका तजुर्बा बढ़ जाएगा। इससे दूसरा यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा उसमें उसको कम समय लेगा। मतलब लर्निंग, मतलब लर्निंग कर्व का इफेक्ट आएगा। मतलब जैसे जैसे वो लर्न करता जाएगा वैसे वैसे वो काम को जल्दी करता जाएगा। लेकिन जो अपन एस्टिमेट लगाते हैं उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है। जैसे कि अपने ऑफिस में आते हैं कुछ आर्टिकल्स आते हैं 6 महीने में ट्रेंड हो जाते हैं, 6 महीने में टेली वेले पे काम करना, सर उनसे सब कुछ काम करवा लो, बिल्कुल ट्रेंड। पर कुछ आर्टिकल होते हैं बिल्कुल आलसी, वो उनका 2 साल में भी ऐसा ही चलता रहेगा, सर मेरे को ये नहीं आता, सर आप उसको बता दो ना, वो इस काम को काफी दिन से कर रहा है। तो जो अपन एस्टिमेट लगाते हैं वो चेंज हो जाता है, या लेबर का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। या फिर एक चीज और हो सकती है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कि लेबर जो 12 घंटे काम करती थी ना पर डे, वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकती। जो अपन ने एस्टिमेट लगाया उससे ऊपर नीचे आ सकता है, जो एफिशिएंसी में डिफरेंस आएगा। मतलब हो सकता है लेबर ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करे एंड लेबर कम एफिशिएंसी से वर्क करे, जिसके कारण डिफरेंस आएगा। तो लेबर एफिशिएंसी का अपन वेरिएंस देखेंगे, क्या देखेंगे? अपन लाइन से चलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ना कि इन दोनों का डिफरेंस। क्या देखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? स्टैंडर्ड हार प्लस एक्चुअल हार वर्क। क्या आया? एक्चुअल हार वर्क। जब अपन यहां से यहां चले गए तो अपन इसको ऊपर चलेंगे, जब ब्रेकर आ जाएगा वहां से अपन घूम जाएंगे, घूम के अपन कहा है स्टैंडर्ड रेट पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको स्टैंडर्ड रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको स्टैंडर्ड रेट से, तो अपना फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? तीसरा मैंने बताया था कि आइडल, आइडल टाइम। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ये क्या है? सिंपली कुछ नहीं है, लेबर आया और बैठ के चला गया, कुछ भी काम नहीं किया, तो ये क्या जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, जो आपने वर्क किया एंड आपने पेड किया, इन दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो क्या आ गया? एक्चुअल हार वर्क लेस एक्चुअल हार पेड, मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर तक चलेंगे, जहां ब्रेकर आ जाएगा वहां से अपन इधर घूम जाएंगे, तो क्या आ गया? स्टैंडर्ड रेट। क्या आ गया? स्टैंडर्ड रेट। ये 3 फॉर्मूले अपने हो गए। इसको अपन एक और लिख सकते हैं कि अपना टोटल आइडल टाइम कितना था, टोटल अपना आइडल टाइम कितना था, उसको सीधा आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका वही निकल के आ जाएगा। तो अपने फॉर्मूले हो गए। जैसा कि अपन ने मटेरियल के अंदर देखा था कि जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज होते हैं तो डिफरेंस आता है, ऐसे ही अपन लेबर के अंदर भी देखेंगे कि जब एक से ज्यादा लेबर यूज हुआ, एक से ज्यादा लेबर किसी प्रोडक्शन में काम करता है तो क्या डिफरेंस आता है, ये अपन इसमें देखेंगे। सर लेबर एक से ज्यादा कैसे यूज आएगा? देखो दोस्तों, अपन प्रोडक्शन में हो सकता है कि अपन को पढ़ाई का लेबर चाहिए, दूसरा बिल्कुल अंगूठा छाप, बिल्कुल अंगूठा छाप भी लेबर चाहिए।
क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो क्या अंगूठा छाप मशीनरी के अंदर पूरा मेंटेन कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब जो लेबर वाला काम है, जो बिल्कुल लो कैटेगरी वाला काम है, वो अपन अंगूठे छाप से भी करवा सकते हैं। तो इसमें जब एक से ज्यादा लेबर होगी तो डिफरेंस आएगा। सर लेबर एफिशिएंसी को अपन फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेंगे। एफिशिएंसी सर मटेरियल के अपन उसको बोलते थे मिक्स वेरिएंस। तो क्या लेबर में मिक्स बोलेंगे क्या? नो, इसमें मिक्स अपन नहीं बोलेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब अपन मूवीज देखते हैं तो मूवीज के अंदर जब गुंडे एक से ज्यादा आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि देखो देखो गुंडों की गैंग आ रही है। क्या बोलते हैं? गुंडों की गैंग आ रही है। ऐसा थोड़ी बोलते कि देखो देखो गुंडों का मिक्स आ रहा है। ना, अपन बोलते हैं गुंडों की गैंग आ रही है। तो लेबर में भी अपन बोलेंगे लेबर गैंग। तो ये तीसरा फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला क्या हुआ? लेबर गैंग वेरिएंस। क्या हुआ? लेबर गैंग वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? सर सेम उतारेंगे हम, स्टैंडर्ड हार माइनस एक्चुअल हार वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या आएगा? एक्चुअल हार वर्क। वर्क क्यों आएगा? क्योंकि अपन एफिशिएंसी को फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एफिशिएंसी को अपन फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल हार वर्क है तो यहाँ पे एक्चुअल हार वर्क आएगा। तो यहाँ अपन क्या करते थे? आर लगा देते थे। वैसे ही सेम यहाँ पे भी अपन आर लगा देंगे। तो दूसरा जाएगा लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या हुआ अपना? वैसे ही सेम उतार देंगे, स्टैंडर्ड हार। और एक बार जब अपन ने इधर चेंज किया था तो दूसरी बार अपन क्या करेंगे? उस तरफ चेंज करेंगे। इस तरफ चेंज करेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड हार हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई वही स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। तो ये अपना लेबर के सारे फॉर्मूले हो गए हैं। वो ही अपन मटेरियल में देखते थे वैसा ही सेम इसमें कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस क्वेश्चन के तरीके चेंज हो सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरी क्लास के अंदर क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। ये अपने एक रिवीजन पर्पज के लिए है क्लास, जो अपने यूट्यूब के ऊपर डेमो के लिए भी रहेगी। तो इसमें मैं पूरा कवर तो क्वेश्चन के साथ पूरा कवर नहीं करा पाऊंगा, आपको एक बार रिवीजन के लिए है। तो एक बार ये उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अपन इसके आगे चलते हैं। ये मैं रब कर लेता हूं एक बार। ये जो अपन टॉपिक देख रहे हैं ये सीए फाइनल के ओल्ड स्कीम वालों के लिए एंड सीए फाइनल के न्यू स्कीम वालों के लिए एप्लीकेबल है एंड उनके लिए यूजफुल है। इसके अलावा सी इंटर के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि सेम कंसेप्ट भी वहां है। इसके अलावा काफी ग्रेजुएशन के अंदर जैसे बीबीए एमबीए के अंदर भी एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कवर है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। इसके आगे अपन चलते हैं। अपन चलेंगे, अपन एक टॉपिक ले रहे हैं जो सीए फाइनल के न्यू स्कीम के अंदर है। तो न्यू स्कीम के वाले बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा कुछ दिए हुए हैं वेरिएंस, जिसको अपन को देखना है। तो सर फिर आईपीसीसी में और सी फाइनल में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों टॉपिक सेम है। तो बेटा आईपीसीसी में अपन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कान इस तरह पकड़ने होते हैं कि अपन ने कान इस तरह पकड़े, और सी फाइनल में कान ऐसे पकड़ाए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अप हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सेम रहता है, कंसेप्ट कुछ भी
चेंज नहीं होता। तो अपन एक टॉपिक लेते हैं जो ओनली सीए फाइनल के न्यू स्कीम के अंदर एप्लीकेबल है। तो अपन एक लेते हैं टॉपिक, टॉपिक अपना ट्रेडिशनल वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ये क्या चीज होती है? तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि ये चीजें निकलती कैसे है एंड चीज है क्या। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से। एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि अपन ने कोई बजट बनाया या कोई स्टैंडर्ड बनाया। अपन ने कोई स्टैंडर्ड बनाया, इसको बोल सकते हैं आप बजट। ठीक है, इसमें हमने कोई मटेरियल की 8000 kg लिया, उसकी रेट थी 12.5 रुपए, उसकी कॉस्ट आई 1,12,500 रुपीज। 1,12,500 रुपीज। ये अपना एक ओरिजिनल था। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स एंड टी को अपन बोल सकते हैं। एक्स एंड टी को अपन बोल सकते हैं, मतलब पुराना। इसको अपन बोलेंगे एक्स एंड टी। दूसरा अपना एक्चुअल के अंदर क्या आया? एक्चुअल के अंदर अपना आता है 8750 kg मटेरियल। रेट क्या है? 13 रुपीज एंड कॉस्ट क्या है? 1,13,750 रुपीज। ये अपनी इसकी कॉस्ट आ गई। यूनिट कितनी आई? 4,500। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या है। यहाँ पे भी अपना यूनिट सेम है, 45,500 यूनिट सेम है। तो अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने ये दो स्टैंडर्ड बनाया, एक्चुअल बनाया, तो इसको अपन कंपेयर करके देखते हैं। वही फॉर्मूले सेम जो अपन ने मटेरियल में देखे थे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हुआ? वही मैंने डायग्राम बताया था आपको। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अपनी स्टैंडर्ड कितनी है? 1,12,500। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है अपनी? 1,13,750। तो ये अपनी कितनी आ गई? ये अपनी निकल के आती है 1250 एडवर्स। क्या निकल के आती है? 1250 एडवर्स। ठीक है सर। दूसरा अपन क्या निकालते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो क्या फॉर्मूला बनता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितनी होगी अपनी? 12.5। एक्चुअल रेट कितनी होगी अपनी? 13। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी अपनी? 8750। तो ये अपना हो गया 4375 एडवर्स। ये हो गया। अपन चलते हैं
तीसरे फॉर्मूले पे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं, वही सेम है जो अपन ने मटेरियल में समझा था। क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बताऊंगा, एक बार अपन ये देख लेते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अपनी? कितनी है? 9000 kg। कितनी है? 9000 kg। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अपनी? 8750 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितनी है अपनी? 12.5 रुपीज। कितनी है? 12.5 रुपीज। तो ये इतना निकल के आता है 3125 फेवरेबल। क्या निकल के आता है? 3125 फेवरेबल। तब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं, 4375 3125। तो ये आ गया अपना 1250 एडवर्ड, और ये भी अपना आता 1250 एडवर्ड, मतलब बिल्कुल सही है। सर ये तो बिल्कुल सेम हो गया, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। ये तो अपन ने जो मटेरियल के अंदर निकाला था वही बात आपने फिर से बता दी है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल वेरिएंस। क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल वेरिएंस। मतलब ये ट्रेडिशन चला रहा है कि अपन ऐसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर लेते हैं। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो बोलते हैं कि जो अपन ने जिस टाइम सोचा था, जिस टाइम आपने बजट डिसाइड किया था, उस टाइम एनवायरमेंट की कंडीशन कुछ और थी, अभी कुछ और है। आपने स्टैंडर्ड तो पता नहीं आदम के जमाने का ले रखा है, हम उसको नहीं मानते। फिर आप हमें दोगे कि आपने स्टैंडर्ड क्या बनाया और एक्चुअल में क्या निकल गया। तो सारी गलती हमारी नहीं है, आप इसको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो उसके लिए दो वेरिएंस निकल के आते हैं। कौन सा? एक प्लानिंग वेरिएंस, दूसरा ऑपरेशनल वेरिएंस। तो अपन उसको समझेंगे। एक ट्रेडिशनल वेरिएंस समझ में आ गया, वही सेम है जो अपन निकालते आए हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन को क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी होगी रिवाइज स्टैंडर्ड, मतलब करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, करंट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बजट को अपन चेंज करते हैं। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर दी होगी। तो अपन यहां ले लेते हैं, अपन इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। था अब अपन को दे रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड। क्या दी हुई है? रिवाइज स्टैंडर्ड। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं अपन एक्स पोस्ट। क्या बोल सकते हैं? एक्स पोस्ट। ठीक है। तो अपने रिवाइज स्टैंडर्ड अपनी दी हुई है, अपना जो यूनिट दे रखा है अपन को वो दे रखा है 4500 इंटू 2.25 kg 10,125 10,125 यूनिट रेट दे रखी है 11.5 रुपए पर केजी, एंड कॉस्ट दे रखी है 116,437.50। ये अपनी कॉस्ट दे रखी है। अपन 1 मिनट तक 2 मिनट में चलते हैं अपन इससे आगे। एक बार इसमें मेरे ब्लूटूथ का डिस्चार्ज हो गया है, थोड़ा सा एक बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। 1 मिनट के अपन दोस्तों इसको, अपना ये पुराना वाला था, अपना ये एक्चुअल वाला, अपन को इसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए अपन को दे दिया रिवाइज स्टैंडर्ड। तो अपन इसमें दो चीज देख रहे थे। पहला कौन सा? इसमें दो चीज देख रहे थे। पहला प्लानिंग वेरिएंस, दूसरा ऑपरेशनल वेरिएंस। ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग। तो एक चीज देख लेना, प्लानिंग क्या होता है? इन दोनों को अपन
कंपेयर करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, मतलब स्टैंडर्ड वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड। क्या बोल सकते हैं? एक्स एंड टी वर्सेस एक्स पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही अपन ऑपरेशनल के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑपरेशनल के अंदर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल अपन करेंगे। वही सेम फॉर्मूला रहेंगे जो अपन ने ट्रेडिशनल में देखेंगे। सब चेंज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अपन ने पहला कौन सा देखा था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन सा देखा था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस अपन क्या लेते हैं? इन दोनों का डिफरेंस क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो अपन देखते हैं जो अपन ने लिया है वो सारी चीजें अवेलेबल भी है कि नहीं अपने पास। तो एक्चुअल तो सारा इसमें अपन कंपेयर ही नहीं करते, एक्चुअल को तो अपन इधर कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल से जो भी रिलेटेड यहाँ पे है वो नहीं आएगी, उसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड की आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन पास एक्चुअल प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, इन दोनों में एक्चुअल प्राइस है ही नहीं। तो इसको अपन यहाँ से हटा के इस जगह अपन क्या ले लेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी भी अपने पास नहीं है, क्योंकि कंपेयर अपन इन दोनों के बीच में कर रहे हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी पे क्या ले लेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरा देखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये हो गया। अब इसमें अपने पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसको यही रहने देंगे। अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी है, अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, तो इसकी जगह अपन क्या कर देंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या कर देंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बाकी स्टैंडर्ड रेट अपने पास है, तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले बन गए, तो इसका निकाल लेते हैं अपन। मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखेंगे। स्टैंडर्ड रेट कितनी है अपनी? 12.5 रुपये। स्टैंडर्ड रेट 12.5। रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कितनी है अपनी? 11.5। कितनी है? 11.5 मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितनी है अपनी? 10, 1, 2, 5। तो अपना निकल के आता है ये, निकल के आ गया 10, 1, 10, 0, 1, 2, 5। ये क्या है? अपना फेवरेबल। ये अपना फेवरेबल आ गया। ऐसे अपन यूजेज वेरिएंस निकालेंगे। यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अपनी? 9000। एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10, 1, 2, 5। एंड स्टैंडर्ड रेट कितनी है अपनी? 12.5। कितनी है? 12.5। तो ये अपना कितना निकल के आया? ये अपना निकल के आता है 9000 माइनस 1025 मल्टीप्लाई बाय ये अपना गया 14062.5। ये अपना निकल के आता है। ठीक है, ये अपना निकल गया। तो इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा अपना? तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो अपना आता है, ये क्या है अपना? माइनस में तो अपना एडवर्स हो गया। तो दोनों को टोटल करेंगे, आ गया एडवर्स 3937.50। ये अपना एडवर्स निकल के आया। अब एक बार अपन टोटल में भी देख लेते हैं कि टोटल में भी सेम डिफरेंस आ रहा है क्या, क्योंकि अपन यहाँ पे टोटल वेरिएंस देखेंगे। तो टोटल वेरिएंस सॉरी यहाँ पे अपन जब इसका टोटल वेरिएंस देखेंगे तो टोटल वेरिएंस क्या होता है? इन दोनों का जोड़, मतलब इन दोनों को जोड़ना ही क्या बोलते हैं? उसको टोटल वेरिएंस। बाकी अपन इसको वेरिएंस का जो ये आया है इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है इन दोनों का डिफरेंस, तो इनका टोटल सेम आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो एक बार आप, 437.50। ये डिफरेंस आप कह रहा है 3937.5, मतलब सेम आ रहा है, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। ये अपना हो गया प्लानिंग वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस क्या हुआ? मतलब प्लानिंग उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की गई थी,
जबकि एक्चुअल के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसलिए अपना चीजें बदल गई। तो इसके अंदर आप किसी को दोष दे सकते हो, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो अपने जो क्या बोलेंगे कि ये जो प्लानिंग वेरिएंस है वो है अनकंट्रोलेबल, मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब आप इसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ऐसे ही जब अपन दूसरा देखेंगे ऑपरेशनल वेरिएंस, इसके अंदर भी सेम वही टू पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वही फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ अपन देखते हैं कि अपने पास कौन कौन सी चीज है। तो यहाँ पे अपने पास एक्चुअल रेट दे रखी है, क्योंकि अपन रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करने वाले। तो अपने पास एक्चुअल रेट है, एक्चुअल क्वांटिटी अपने पास क्या नहीं है, स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर रहे। ये अपनी स्टैंडर्ड रेट तो यही रह गई, ये अपनी क्या है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये अपनी क्या है रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये अपनी क्या है एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या है एक्चुअल रेट, ये क्या है एक्चुअल कॉस्ट, ये अपनी क्या है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जब अपने पास स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि अपन कंपेयर तो ओनली रिवाइज एंड एक्चुअल को कर रहे हैं, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या ले लेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि जब है ही नहीं तो कहां से लाएंगे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड रेट हुई, तो अपन जब इसका निकालेंगे तो मटेरियल प्राइस भी निकालेंगे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड रेट क्या अपनी 1150 एंड एक्चुअल रेट कितनी है 13 रुपीज एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 8750। ये निकल के आता है अपना, ये निकल के आया अपना 13,125 क्या आया एडवर्स, क्योंकि अपना माइनस में आ रहा है। अब दूसरा अपन देखते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्या देखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, उसका भी अपन एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो अपने पास क्या क्या चीज नहीं है वो चेंज करनी है, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड रेट भी अपने पास नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी अपने पास नहीं है। इन दोनों को अपन चेंज कर देंगे। इसके लिए क्या कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड इसके लिए क्या कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। तो अपन इसमें देखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अपनी 10125 कितनी है 10125 एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है अपनी 8750 मल्टीप्लाई बाय रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कितनी है 11.5 ये 11.50। ये इतना निकल के आता है निकल के आया 15812.50 फेवरेबल। क्या आया फेवरेबल, क्योंकि अपना ये प्लस में आ रहा है। तो जब एक अपन इनको जोड़ते हैं दोनों को तो क्या आया 2687.50। ये क्या है अपना फेवरेबल। क्या आया फेवरेबल, ठीक है। अब अपन इसमें टोटल में भी डिफरेंस देख लेते ना, इन दोनों का टोटल में डिफरेंस भी यही आ रहा है क्या। तो टोटल में डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस भी वही आ रहा है 2687.50, मतलब आंसर बिल्कुल सेम है। तो बेटा ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। प्लानिंग एंड ट्रेडिशनल अपन ने देख लिया है। तो जो अपन इसमें देख रहे थे ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑपरेशनल वेरिएंस क्या होता है, ये वेरिएंस किस कारण से आता है, ये वेरिएंस जब फैक्ट्री में काम स्टार्ट होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो उसमें लापरवाही की वजह से, उसमें लेबर की गलती की वजह से, या अपना स्टाफ ने किसी ने कंट्रोल नहीं किया, इसकी वजह से ये डिफरेंस आया। तो आप जब स्टाफ को समझा के रखोगे,
या स्टाफ के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहोगे या लेबर पे सही कंट्रोल रहेगा तो ये अपना वेरिएंस बच सकता है, ये अपना ठीक हो सकता है। तो अपन ऑपरेशन को क्या बोल सकते हैं कि ये अपना कंट्रोलेबल है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये अपना कंट्रोलेबल वेरिएंस है, कंट्रोलेबल वेरिएंस है। मतलब अपन इसको प्रोडक्शन मैनेजर्स को लायबल ठहरा सकते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन तय कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये कंसेप्ट क्लियर होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका थ्योरेटिकल इसमें क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी टाइप में जो अपने C5 में क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें वही रीजन पूछेगा भाई इसमें डिफरेंस क्यों आया, तो मैंने आपको विद कंसेप्ट चीजें भी समझाई है, प्रैक्टिकल भी समझाया भाई क्या डिफरेंस आया क्या नहीं आया और ये डिफरेंस क्यों आया। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो आगे के जो वेरिएंसेज है, जैसे सेल्स वेरिएंस हो गया, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हो गया, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो गया, बाकी आपके C फाइनल में लर्निंग कर्व का इफेक्ट भी है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड कोचिंग में लर्निंग कर्व का क्या इफेक्ट है, उसका भी विद एग्जांपल आपको लेके पूरा क्लियर समझाऊंगा। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।